स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फिशिंग एंड ब्लॉग हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए हमेशा फिशिंग बैट यानी मछलियां शिकार करने के लिए चारा लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूं एक चारा लेकर के। इस चारे के बारे में मैं पहले भी आपको बताया हूँ। अगर आपने हमारी उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन आज मैं फ्रेंड इसी चारे के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया, उसी पुराने चारे के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वो कौन सी चारा है जिससे हम पठान मच्छी, जी हाँ फ्रेंड, पठान, बुआल, लालची और भी पंगेसिया, कई सारे नाम से आप जानते होंगे, उन मच्छियों को शिकार करने के लिए सबसे बेस्ट चारा ये है। हमने छोटे छोटे वीडियोस साथ में अपलोड किए थे, उनमें भी जो है अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिले थे और कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि इनका रिज़ल्ट जो है 100% सही है। लेकिन क्या है फ्रेंड के इन चारे का जो है प्रॉपर जानकारी मैं दे नहीं पाया था, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बारीकी से बताऊंगा उस चारे के बारे में, वो क्या चीज़ से उस चारे को बनाया जाता है और किस तरह से बनता है और कहाँ पर मिलता है। ये सभी जानकारी के साथ में इस चारे को बनाकर मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे इस यूट्यूब चैनल में सिर्फ मछलियाँ शिकार करने के बारे में जो भी टिप्स, ट्रिक्स और जो भी जानकारी होती है सब हम देते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड आज की टॉपिक की तरफ। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ मच्छियाँ हैं जो हम यहाँ पर रखे हैं। जी हाँ फ्रेंड, हम इन्हीं के बारे में आपको बता रहे थे। मच्छियों से ही जो है बड़े बड़े पठान मच्छियों को शिकार किया जाता है। तो फ्रेंड आपको मैं बारीकी से, जैसे कि आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा बारीकी से कि आखिर ये कौन सी मच्छी है और इस मच्छी से जो है चारा बनता है कैसे और किस तरह से उसको हम इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ शिकार करने के लिए, खासकर पठान। जी हाँ फ्रेंड, पठान के लिए सबसे, आप इसे 100% गारंटी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चारा है पठान के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आप हमारे हाथ में मछलियाँ देख रहे हैं, आखिर ये मच्छियों का नाम क्या है और ये कहाँ मिलता है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं फ्रेंड कि ये मच्छी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आप इस तरह का मच्छी को शायद स्क्रीन में आप बराबर देख पा रहे हैं या नहीं, इसे आप कहीं पर सिल्वर मच्छी के नाम से जानते होंगे। इसे जो है ये मच्छी को बहुत जगह सिल्वर मच्छी कहते हैं और बहुत जगह इसे पैना मच्छी भी कहते हैं। आप अगर नहीं पहचान रहे हैं तो स्क्रीन में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मच्छी का जो है फ़ोटो, आप स्क्रीनशॉट एक ले लें। उसके बाद में आप बाज़ार में जाएं और बाज़ार में जो है इस तरह का मच्छियों को लें। जी हाँ फ्रेंड, इसके अलावा भी बहुत सारे मच्छी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटिया और इस प्रजाति का मच्छी होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेम इसी तरह का, जिसे हमारे यहाँ पे शायद रेंची कहते हैं, लेकिन वो भी सिल्वर मच्छी का प्रजाति है। उनको भी ले सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट रहता है ये वाली मच्छी जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। ये सिल्वर मच्छी 100% सिल्वर मच्छी है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, अगर आप सिल्वर मच्छी के नाम से नहीं पहचानते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं सिल्वर मच्छी। तो उसके बाद में जो है आसानी से आपको ये मिल जाएगा, आपको ढूंढने में इजी होगा। तो फ्रेंड आप बढ़ते हैं आगे, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और सिल्वर मच्छी ही क्यों। जैसे कि हमने आपको बताया पुठिया मच्छी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई मच्छी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है 100% बेस्ट है। तो आखिर क्यों, तो आपको बता दें फ्रेंड, क्योंकि ये मच्छी का जो है सबसे पहले बात कि इसका एक स्मेल जो है वो हमेशा बना रहता है। और दूसरी बात फ्रेंड कि अगर आप किसी दूसरे मच्छी को इस्तेमाल करेंगे, उन मच्छियों में जो है कांटा जो इसके अंदर में होती है वो आप 100% साफ़ नहीं कर पाएंगे, क्लीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मच्छी को आप जो है आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इनके अंदर जो कांटे होते हैं वो इजीली आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है। इसलिए आप इसी मच्छी को पठान अगर आप शिकार करना चाहते हैं, नॉर्मल चारे बना करके आप थक जाते हैं, अगर मच्छी नहीं लगता है, तो आप ये मच्छी का चारा बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। 100% मेरा गारंटी है, आप जहाँ पर
कभी आपसे मच्छी नहीं फंसाता, उस जगह में जाकर के आप इस चारे से मच्छी फंसा सकते हैं। शर्त यह है कि उस नदी, उस तालाब में जहाँ पर आप शिकार करना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ा चराई भी करें, और मेन शर्त यह है कि वहाँ पर मच्छी भी होना चाहिए। अगर मच्छी बिल्कुल ना के बराबर है और आप किसी भी तरह का चारा डालेंगे तो जब मच्छी बड़े है ही नहीं, पठान है ही नहीं, तो लगेगा कैसे। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्रेंड कि छोटा मच्छी नहीं लगता है। इस चारे से पठान अगर वहाँ पर है, एक दो भी है, तब भी जो है इस चारे से लगता है। तो अब फ्रेंड हम बताते हैं कि इस चारे को आप बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस्ट होगा कि आप एक चाकू या फिर उससे भी बेस्ट कि ब्लेड ले लें। जी हाँ फ्रेंड, शेविंग करने वाली ब्लेड आप ले सकते हैं। इनसे जो है आपको इसके अंदर में यहाँ पे सेंटर में चीरा लगाना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इस तरह से चीरा लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका मुंडी जो है इसको ऐसे काट करके फेंक देंगे, क्योंकि मुंडी में जैसे कि आपको पता है मतलब चूरा जैसा होता है कांटेदार, तो वो हिस्सा जो है कोई यूज़ में नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको इस हिस्से को इस तरह से चीरा लगा देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से आपको चीरा लगा देना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर जब ऐसे करके हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ पर कांटा दिख रहा होगा। देखिए मेरे हाथ में यहाँ पे आपको कांटा दिख रहा होगा। इतना आपको बारीकी से करना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप मछलियाँ शिकार करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बारीकी से जो है सभी कांटे को आपको ऐसे करके साफ़ करके बाहर फेंक देना है। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में इस तरह से आपको जो कांटा दिखेगा साफ़ कर लेना है। और जैसे कि आपको हम बताए फ्रेंड, दूसरे मच्छियों को जब आप साफ़ करेंगे उनमें जो है कांटा बहुत ज़्यादा रहता है, इसके वजह से जो है आपका पूरा मांस वेस्ट हो सकता है और उसमें जो है आपको इस तरह का जो है कांटा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा ही कांटा रहता है। इसलिए ये मच्छी बेस्ट होता है आप अगर चारा बनाना चाहते हैं तो इसलिए आपको यही मच्छी यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखिए यहाँ पर कांटे को निकाल दिए हैं। इसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं। सेम इसी प्रोसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि हमने फ़िलहाल आपको डेमो के तौर पे बताने के लिए थोड़ा बहुत मच्छी ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4-5 ही है। हमें अभी मार्केट में उतना मिला भी नहीं, तो इसलिए हम 4-5 लेके आए हैं आपको डेमो के तौर पे बताने के लिए। अगर समय मिलता है तो बाद में जब भी मैं 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम मच्छी का जब चारा बनाऊंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए कि आप इस चारे को यूज कर सकते हैं। और यही वो मच्छी है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस मच्छी को ढूंढ सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको इसका जो है ओरिजिनल जो नेम है वो मिल जाएगा, उससे आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने इसको साफ़ किए हैं, सेम इसी तरह से आपको सभी मच्छियों को साफ़ करना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड, आपको अगर इस चारे को यूज करना है तो जैसे कि हमने आपको बताया, हमने फ़िलहाल डेमो के तौर पे 4-5 मच्छी लिए हैं, लेकिन आपको अगर इस चारे को यूज करना है तो कम से कम जितना देर आप फिशिंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से आधा किलो 250 ग्राम इस तरह मच्छी लेना पड़ेगा। अगर आप कम मच्छी में शिकार करने के लिए जाएंगे तो आपको जो है उतना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने बताया इस चारे का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आप जैसे ही हुक डालेंगे पानी के अंदर, मच्छियाँ जो है अटैक करने लगेगा चारे को। अगर आप शिकार कर लिए तो फिर आपका गुड लक, अगर आप शिकार नहीं किए तो फिर आपको खाली हाथ आना पड़ सकता है, क्योंकि ये चारा इतना कारगर है कि मच्छियाँ तुरंत जो है पानी में डालने के बाद में अटैक करने लगता है चारे पे। इसलिए जो है इस चारे को आपको या तो फिर ज़्यादा बनाना है या फिर आपको जब शिकार करने जाते हैं तब जो है थोड़ा आपको ज़्यादा होशियारी रखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप हुक डाल करके बैठे रहेंगे तो चारा खा करके मच्छी भाग जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपको सारे कांटे को साफ़ कर लेना है। देखिए हमने साफ़ कर लिए हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड इस चारे को बनाने में, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, 100% बढ़िया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, तभी जो है आपको पता चलेगा इनका रिज़ल्ट कितना बढ़िया है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है इसी तरह से सारे कांटे को साफ़ कर लेनी है। और जैसे कि हमने आपको बताया ये चारे को आपको बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको इस चारे को यूज करना है तो आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। और
यहाँ पर आप धारदार चाकू का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे किसी शेविंग ब्लेड पुरानी अगर पड़ी है तो उनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग सभी को साफ़ कर दिए हैं और मेरे हाथ में एक पीस और बची है, इनको भी हम साफ़ कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास में अगर मच्छी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाते हो, तो यहाँ पर आपको 10-15 मिनट लग सकता है इसको सफाई करने में। और देखिए हमने इसलिए आपको फिर से बता देता हूँ, हमने इसलिए आपको बताए थे, देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, हमने इसलिए आपको बताए थे कि यही मच्छी को आपको यूज करना है, क्योंकि इनका जो कांटा निकालना, इनके जो कांटे होते हैं उनको निकालना इजी होता है, और दूसरे मच्छियों का जो कांटा होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, उसके मुकाबले ये बेस्ट होता है। तो इसलिए ये मच्छी ज़्यादा यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो है फ़िलहाल ये सभी मच्छियों का कांटा और जो मुंडी है हमने साइड कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। अब फ्रेंड इसको यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल हम आपको एक छोटा सा हुक है, क्योंकि आप अगर बड़े हुक यूज करेंगे इस नंबर का, इस तरह का बड़े हुक या इससे बड़े, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चारा बनाना पड़ेगा। अगर आप छोटे हुक यूज करते हैं, क्योंकि पठान के लिए बड़े हुक ही बेस्ट होता है, लेकिन हम आपको डेमो के तौर पे जैसे कि हमने बताए चारे कम है, इसलिए जो है क्योंकि चारे कम है इसलिए हम आपको छोटे हुक में लगा कर दिखा रहे हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सीस या रांगा इसे कहा जाता है। ये चीज़ जो है आपको कंपलसरी यूज करना है इस तरह की चारे को यूज करने के लिए, नहीं तो चारा जो है वेट कम होने की वजह से पानी में तैरता रहता है। तो थोड़ा वेट देंगे तो वो बेस्ट होता है। अगर आप चाहो तो विदाउट रांगे यानी विदाउट सिस का भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो है लगाने का प्रोसेस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका लगाने का जो प्रोसेस है फ्रेंड, इस तरह से आप लेंगे मच्छी के इस पीस को, उसके बाद में इस तरह से आपको यहाँ पर पलट देना है ऐसे ही, क्योंकि ये महंगा होता है चारा, इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। बस इस तरह से आपको ऐसे करके मोड़ मोड़ करके पलट देना है। देखिए इस तरह से हमको ऐसे करके फंसा देना है। उसके बाद में देखिए ये बड़ा है, इसको भी सेम ऐसे यहाँ पे हम लेंगे, ऐसे करके इसको हम फंसा देंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने ये इसको फंसा दिए हुक में। अब जो है ये शिकार करने के लिए रेडी है मच्छी को। बहुत ही इसका बढ़िया रिज़ल्ट है। अगर हम इसे पानी में डालते हैं 100% मच्छी लगने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं और बता दूं फ्रेंड, अगर आप इस चारे को यूज करते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये चारा महंगा होता है, क्योंकि हमें मच्छी खरीद कर लाना होता है। तो इसके लिए जो है फ्रेंड आपको एक चीज़ और करना है। यहाँ पे ऊपर में जो घर में आप कपड़ा सिलते हैं, वो कपड़ा सिलने वाली धागे जो होती है उनको आप इस तरह से लपेट देंगे, ताकि ये जो मांस है ऊपर का जो पीस है मछली का, वो आसानी से कोई छोटा मच्छी आकर के खींच करके बाहर ना निकाल दे। उसके लिए जो है आपको धागा लपेट देना है, ताकि थोड़ा और देर तक पानी में रुके। जितना देर ये रुकना है तो रुकेगा ही, लेकिन छोटे मच्छियों से बचाने के लिए आपको धागा लपेट देना है। उसके बाद में आप पानी में डालेंगे, इसका रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने जो आपको बारीकी से बताए हैं, इस मच्छी से मच्छी शिकार करने का जो चारा बनाए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी मच्छी है और किस तरह से बनाया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।